यादव का एक बयान इस समय लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर के शाहजहांपुर में अधिवक्ता समाज में काफ़ी रोष है। और हम इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में, और अधिवक्ता समाज का क्या इस पूरे बयान पर क्या कुछ कहना है, बात करेंगे। सबसे पहले उस बयान की बात करते हैं। अखिलेश यादव द्वारा जो कहा गया है कि मठ और मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो इस बात को लेकर के शाहजहांपुर में अधिवक्ता समाज क्या कुछ सोचता है, और वो मठ और मठाधीश की क्या कुछ संज्ञा है, कौन से मठाधीशों की चर्चा हो रही है, इस पर बात करेंगे शाहजहांपुर के अधिवक्ता समाज के लोगों से। जो मठाधीश की बात की जा रही है, मठाधीश और माफिया की, तो उसमें क्या कुछ अंतर पाते हैं? देखिए, जिसने अपनी मानसिकता को खो दिया हो, जिसने सनातन धर्म को ना जाना हो, जिसने सनातन को ना पढ़ा हो, वो क्या जानेगा कि मठ और मठाधीश में अंतर क्या होता है और माफिया में अंतर क्या होता है। माफिया गुंडा होता है, मवाली होता है, सड़क पे घूमने वाला होता है, उठाया गिरा होता है। मठ में बैठने वाला व्यक्ति आदि शंकराचार्य जैसे महान संत होते हैं, जिनके एक नहीं लाखों लोग अनुयायी होते हैं, करोड़ों लोग अनुयायी होते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले जो हैं वो उनको सम्मान करते हैं। जो सनातन धर्म जिसने जाना नहीं है, वो क्या मठ और मठाधीश की जानकारी होगा। और लेकिन उन्होंने जो ऊंची मानसिकता का परिचय दिया है, जो उन्होंने हमारे संतों का अपमान किया है, उन्होंने हमारे मठ का अपमान किया है, उसे किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम लोग कानूनी राय भी लेंगे और कानूनी व्यवस्था कानून के हिसाब से भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। उसने धर्म को छोड़ दिया है, इसलिए उनके बारे में जो कहा जाए वो कम होगा। वो जो कह दें, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि हीन मानसिकता है, अर्थात मानसिकता उनकी ये कहा जाए कि खिन्न हो चुके हैं, और वो इस तरीके से अपने जो वक्तव्य दे रहे हैं उसे दर्शाता है कि उनकी सरकार नहीं आई है, इसलिए विक्षिप्त उसकी जैसी उनकी स्थिति हो गई है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि आज जिस तरीके उन्होंने बाबा जी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया है, वो पूरे हिंदू समाज के लिए खतरनाक है और पूरे धर्म के लिए खतरनाक है। इसे किसी प्रकार से हम सभी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर आए हुए हैं, इस बात को आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएं कि अगर उन्होंने अपने पूर्वजों को बदल दिया है तो कोई बात नहीं। अगर उनके पूर्वज थे और पूर्वजों को मानते हैं तो सनातन धर्म को मानना होगा, और सनातन धर्म को अगर मानते हैं तो फिर मठ और मठाधीश को भी आपको सम्मान करना है। मठ और मठाधीश की जब बात आती है, मठ और मठाधीश की अगर बात आती है, तो क्या मठ सिर्फ गोरखपुर का ही मठ को लेकर के बयान है, या फिर जो हमारे देश में अलग अलग जो मठ हैं, शंकराचार्य उनके मठाधीश हैं, उसको भी लेकर के इस संदर्भ में उसको जोड़ा जाना चाहिए, या जोड़ रहे हैं इसको लेकर के भी? और आज ही समाजवादी पार्टी के एक और लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जो मठ हैं उनमें तमाम दौलत है, तमाम वहाँ पर सोना चांदी है, और वो देश के काम आना चाहिए, वो देश में बंटना चाहिए। इस तरीके की भी बात निकल के सामने आ रही है, इसको कैसे देखिए? सबसे पहले तो आप अगर किसी मानसिकता से ग्रसित हैं, व्यक्ति विशेष से आप नाराज हैं, तो उसका व्यक्तिगत बुराई करो ना। व्यक्तिगत कहो कि भाई हम फला व्यक्ति से नाराज हैं, लेकिन आप पूरे समाज को या पूरे मठ जितने आते हैं, जैसे शंकराचार्य जिनका बड़ा सम्मान है सनातन धर्म के अनुसार, या मठाधीश जो उसमें होते हैं मठ के, अर्थात वो हमारे सम्मानित व्यक्ति वहाँ पर सम्मानित महापुरुष सम्मानित संत बैठते हैं, और उनके बारे में इस तरीके से ओछी मानसिकता टिप्पणी जो कर रहे हो, ये निश्चित रूप से आपकी विक्षिप्तता को दर्शाता है। और आपने ये केवल मठ अगर कहा होता तो भी मठ का बहुत बड़ा सम्मान है। गोरखपुर क्या होता है? मठ तो हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, सभी का है। सम्मान तो सभी का होना चाहिए ना। तो फिर आपने ऐसा तो है नहीं कोई बाबा जी को कहा होता, बाबा जी व्यक्तिगत होते तो भी ठीक बात है। बाबा सबके अर्थात संत हैं, और संत सभी का होता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, संत सभी का होता है। संत का सम्मान सर्वोपरि है। पहले उन्होंने संत का अपमान किया है, फिर हिंदू समाज का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है, और मठ और मठाधीश को जिस तरीके से टिप्पणी की माफिया कैसे, इससे उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू समाज को उसका तिरस्कार करना चाहिए। हिंदू समाज को तिरस्कार करना चाहिए, ये बात अधिवक्ता लोगों में रोष है, और अधिवक्ता लोग कह रहे हैं कि इस बयान को लेकर के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मठाधीश और मठ में क्या अंतर है, और उनके बयान को किस तरीके से देखिए, मठाधीश और मठ अंतर की बात तो अभी अवस्थी ने बताई आपको, लेकिन सबसे बेहतरीन बात है कि सिर्फ गोरख में एक मठाधीश नहीं है या मठ नहीं है, 4 और शंकराचार्य हैं जो चारों कोने में हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और जो सब जो हैं वो समझिए कि उनका तो उन्होंने एक तरह से हर तरह गृहस्थ जीवन को त्याग कर रखा है। वो सिर्फ भगवान में लीन है, और एक भगवान के और इनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो उनको किसी प्रकार से आतंकवादी ऐसे नहीं कह सकते हैं। वो एक
बिल्कुल एक तरह से पवित्र आत्मा, और उनके संगत में अगर आप जाएंगे तो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सिर्फ यही मठाधीश गोरख में नहीं है, चारों शंकराचार्य भी मठाधीश है, वो भी मठ हैं। और इसके लिए हम जो कहते हैं कि उनके बयानों की जो हम लोग उनका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये अधिवक्ताओं का कुछ का कहना है कि जो हमारे मठाधीश हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो हमारे आदि महापुरुष हैं, और उनकी जो अवहेलना की गई है इस बयान को लेकर के, उनकी जो उन पे जो ये कुठाराघात किया गया है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। काफ़ी आक्रोश भी है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? को बहुत अच्छी जगह समझता हूँ कि आप देखिए हमारे मठाधीश जो हैं और जो हमारे मठ हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू समाज का अपमान है। किसी भी तरीके से हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अगर किसी व्यक्तिगत किसी से कोई परेशानी है तो आप उसके लिए कहिए, लेकिन आप हमारे पूरे समाज को, हमारे सारे साधु समाज को, हमारे संतों को अपमानित करेंगे, ये हमारा हिंदू समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे हम लोग अधिवक्ता समाज भी इसमें आगे मठ और मठाधीश को लेकर के अखिलेश यादव का जो बयान है उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये उनकी ओछी मानसिकता है और संतों के प्रति इस तरीके से कोई भी बयान देना चाहिए। ये संतों का अपमान है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और आगे हमारे भाई ने भी कहा है, जो भी कार्रवाई हमारा भाई करेगा हम उसके साथ हैं हर तरीके से। तो ये बात निकल करके सामने आ रही है। शाहजहांपुर में इस समय हम कलेक्ट्रेट में खड़े हैं और ये अधिवक्ता समाज के लोग हमारे साथ खड़े थे, और इनका साफ कहना है कि जो अखिलेश यादव का ये बयान है, मठ और माफिया, मठाधीश और माफिया, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके अगेंस्ट वो कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई की मांग भी करते हैं आगे। हालांकि इस पे बहुत चर्चा हो रही है और बहुत तमाम तरीके की राजनीति भी शुरू हो गई है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल अधिवक्ताओं में शाहजहांपुर में इस बयान को लेकर के रोष देखने को मिल रहा है। शाहजहांपुर से TV9 भारत बस के लिए अरविंद त्रिपाठी।